Hello class 7th, welcome back to your maths online class. I am Rohit Singh, and in our previous classes we were discussing about profit and loss. So I hope I made myself clear about profit and loss. आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ओके, सो जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उस सब में हमने कोई भी नया फार्मूला या नया ट्रिक नहीं सीखी है। सिर्फ हमने प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बेस पर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे या फिर डिफरेंट मैथड से डिफरेंट टीचर्स से देखेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे फार्मूले बताए जाते हैं। ठीक है, बट हेयर आई एम नॉट टेलिंग यू एनी नंबर ऑफ फार्मूलाज, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू ओनली वन फार्मूला एंड वन कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम पूरी प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व कर लेंगे। सो जो मैं आपको करा रहा हूँ उस मेथड को ध्यान से देखिए, बस उसी मेथड पे, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 9th बी से, और 9th बी का पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹21 एंड गेन इज ऑफ ₹5%। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस और गेन आपको पता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, करते हैं इसको। एक्सरसाइज है 9th बी, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेलिंग प्राइस इज ऑफ ₹21 एंड गेन इज ऑफ ₹5%। and you need to tell the cost price. So मान लेते let the CP is ₹X। ठीक है, इसके आगे आपको पता है क्या हुआ है, गेन या फिर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP। और प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। आप कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज़ गिवन है उनको रख दीजिए। प्रॉफिट या गेन इज़ 5%, SP 21 रुपीज़, CP X अगेन X इंटू 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 21 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, अब 5 से मैं 100 को कैंसिल कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, इसके अपॉन में 21 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन 5। यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। एक्स क्या हो गया, 21 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 20। मल्टीप्लाई करते हैं 21 की 20 में, तो क्या हो जाएगा, 21 2 जा 42 एंड 20 की x में 20x। अब x को एक साइड ले आते हैं, x प्लस 20x इक्वल्स टू 420, दैट इज़ 21x इज़ 420, x विल बी 420 अपॉन 21। नाउ 21 2 जा 42, 0 एज इट इज़, सो x इक्वल्स टू 20। तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया ₹20। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है। एक क्वेश्चन हमने प्रॉफिट का कर लिया, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं लॉस का। सो सेकंड पार्ट ये है जिसमें आपको लॉस गिवन है, सेलिंग प्राइस इज ₹22 एंड लॉस इज ऑफ 12%। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, लेट द CP इज ₹X। अब क्या लगाएंगे, लॉस परसेंट। क्या फार्मूला होता है भाई, लॉस अपॉन CP, और लॉस क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। लॉस की वैल्यू 12%, CP की वैल्यू X, SP की वैल्यू 22 अपॉन CP दैट इज X इंटू 100।
अगेन द क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू एक्स इज एक्स माइनस 22 इंटू 100। 12 को इसके नीचे ले जाते हैं, एक्स विल बी एक्स माइनस 22 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 10 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x विल बी x माइनस 22 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 25। नाउ 3 इंटू एक्स एंड ये यहाँ क्या हो जाएगा, 25 इंटू एक्स इज 25x माइनस 25 इंटू 22। 25 टू ज़ा 50 कैरीज 5, 25 टू ज़ा 50 प्लस 5 इज 55। ओके, नाउ x को एक तरफ ले जाएं और 55 को एक जगह रहने, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 25x इक्वल्स टू माइनस का 550। और यहाँ से क्या मिला मुझे, माइनस के 22x इक्वल्स टू माइनस के 550। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x विल बी 550 अपॉन 22 कैंसिल करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 50, 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, so x will be 25. So my cost price is 25 rupees. So 25 rupees के आर्टिकल को 22 रुपीज़ में जब मैंने बेचा तो मुझे 12% का लॉस हो गया। ओके, तो बड़े आसान से सवाल है, बट अगर आप ज़्यादा फार्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो आपको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेंगे। सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है हमें, ये फार्मूला भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि हमें पता है भाई हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, हमें लॉस कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बाकी सब सेम है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹810 a loss of 10% is suffered, find its cost price। again the same thing, 2 and 3 सेम है। चलो कोई सा भी एक कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹810, किसी आर्टिकल को 810 रुपये में बेचने पर, तो सेलिंग की दिया है तो क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस कितना, ₹810। अ लॉस ऑफ 10% इज सफ़र, लॉस कितना हुआ उसे, लॉस परसेंट की वैल्यू दी है 10%। फाइंड इट कॉस्ट प्राइस, अगेन द सेम थिंग, लेट द CP इज ₹X। ओके, नाउ सेम थिंग, लॉस परसेंट इक्वल्स टू CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। लॉस की वैल्यू 10, CP क्या है x, SP क्या है 810 अपॉन x इंटू 100। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, 10x क्या हो जाएगा, x माइनस 810 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 10 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, और फिर क्या हो जाएगा 10 10 जा 100, डायरेक्ट मैंने कट कर दिया। ठीक है, क्योंकि 10 कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, फिर 10 10 जा क्या कर दोगे आप, 100। तो x क्या हो गया, x माइनस 810 मल्टीप्लाई बाई 10, तो x विल बी 10x माइनस 8100। ठीक है, अब x को एक तरफ ले आओ, तो x माइनस 10x विल बी माइनस का 8100, माइनस का 9x विल बी माइनस 8100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x विल बी 8100 अपॉन 9, 9 9 जा 8100। सो माई कॉस्ट प्राइस इज़ ₹900। सो 900 के आर्टिकल को जब आपने 810 का सेल किया तब आपको 10% का लॉस सफ़र करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम है, बस लॉस की जगह यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो आप कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाई सेलिंग अ स्कूटर फॉर रुपीज़ नहीं फॉर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2640 a profit of 10% is made, find the cost price, and in second part find the new selling price in order to gain 15%। तो पहले आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस और उसके बाद आपको बताना है कि अगर 15% इसको गेन करना है तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेम क्वेश्चन
कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़। तो सेलिंग है तो क्या हो जाएगा, सेल SP, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹2640, ₹2640। अ मैन अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सो लेट द CP इज ₹X। अगेन प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, विल बी SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दिखाई दे रहा है, छोटा सा नहीं है, ठीक। प्रॉफिट क्या है भाई, 10%, SP क्या है 2640 माइनस CP इज X, अगेन X into 100. Okay, again the same thing, 10 into X will be 2640 minus X multiply by 100, 10 से 10 times गया 100, X will be 2640 minus X multiply by 10, so X will be 26400 minus 10X। पहले इसमें मल्टीप्लाई की फिर इसमें मल्टीप्लाई की, अब X को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, X प्लस 10X विल बी 26400, 11X विल बी 26400, X विल बी 26400 अपॉन 11, 11 2 ज़ा 22 कैरीज 4, 11 4 ज़ा 44, 0 एज इट इज़। सो X की वैल्यू आ गई 2400। सो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 2400। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, दैट कॉस्ट प्राइस इज़ ₹2400। अब आपसे पूछता है सेकेंड पार्ट में, टेल मी द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन 15%। अगर उसे 15% का प्रॉफिट चाहिए तो आप बताएं कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, अगर 15% का प्रॉफिट उसे अर्न करना है, यहाँ पे कितने का अर्न कर रहा था, 10% का, अब उसे कितने का अर्न करना है, 15% का, तो बताएं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगेन द सेम थिंग, लेट द SP इज X। ओके, अब SP और प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए हमने क्या निकाला था, ये कॉस्ट प्राइस। अगेन द सेम थिंग, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना चाहिए, 15% का, SP क्या है निकालना है, CP कितना 2400 अभी निकाला है, 2400 पे ही मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट, सॉरी सेलिंग प्राइस। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 15 इंटू 24 इज इक्वल्स टू X माइनस 2400। ओके, 15 4 ज़ा 60 कैरी 6, 15 2 ज़ा 30 प्लस 6 इज 36 इक्वल्स टू X माइनस 2400। तो X क्या हो जाएगा, 360 प्लस 2400 दैट इज 0, then 6 plus 0 6, 4 plus 3 is 7 and 2 as it is. So my selling price is 2760 in order to gain 15% profit। ठीक है, तो हमारे पास कैसा भी सवाल हो, हमें सिर्फ अपना बेसिक लेके चलना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस का, और हमें कोई भी सवाल आसानी से हो जाएगा। हमें हर अलग अलग सवाल में अलग अलग फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एग्जैक्टली सेम एज 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ फ्रूट सेलर बॉट मैंगोज एट 90 रुपी पर दर्जन। एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला, उसने मैंगोज़ ख़रीदे, किस रेट पे ख़रीदे, 90 रुपीज़ पर दर्जन, एक दर्जन के 90 एंड सोल्ड दैम एट लॉस ऑफ 8%, और उसे उसने बेच दिया 8% के लॉस पे। तो बताओ हाउ मच विल अ कस्टमर पे फॉर 1 मैंगो। तो कस्टमर को एक मैंगो के लिए कितना पे करना पड़ेगा, एंड हाउ मच कस्टमर विल पे फॉर 40 मैंगोज़, और कस्टमर को 40 मैंगो के लिए कितना पे करना पड़ेगा।
तो ये मतलब कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, कस्टमर कितने में ख़रीदेगा उसको, आपको इस तरह समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब उसने ख़रीदे तो क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न, 1 डज़न का आपको दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न ऑफ मैंगोज़, और ये कितना दिया है, ₹90, ठीक है। 1 डज़न का दिया है आपको कॉस्ट प्राइस 90, तो हम पहले निकाल लेंगे कि एक का कितना होगा। सो CP ऑफ 1 मैंगो, क्योंकि हमसे पूछा भी है क्या उसने कि एक जो है कितने का उसे कस्टमर को पड़ेगा, तो एक कितने का हो जाएगा भाई, 1 डज़न में कितने होते हैं 12, तो 1 कितने का हो जाएगा 90/12, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा। एक कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, अब डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 5 = 15, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 5 = 15 एंड दिस इज 7.5। तो एक मैंगो की जो कॉस्ट आई वो आई 7.5 रुपीज़। अब उसे लॉस कितने का हुआ है, लॉस है उसे 12% का। नाउ यू नीड टू टेल how much will a customer pay for 1 mango. So let the SP of 1 mango is ₹X। अब लॉस हुआ है तो लॉस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, लॉस परसेंट इज CP माइनस SP अपॉन CP इंटू X। लॉस परसेंट क्या है 12, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 7.5 माइनस X अपॉन 7.5 इंटू 100। ओके, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू 7.5 इज इक्वल्स टू 7.5 माइनस X इंटू 100। 12 5 = 60, 12 7 = 84 प्लस 6 इज 90 इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 750 माइनस 100x। ओके, नाउ x को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा 100x और ये कितना हो जाएगा 750 माइनस का 90, 0 15 माइनस 9 इज 6 एंड 6 एज इट इज़, 100x इक्वल्स टू 660। So x equals to 660 upon 100, that means x is 6.60. That means selling price of 1 mango is ₹6.6। और इसके बाद आपसे पूछा है 40 मैंगोज़ के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 मैंगोज़ क्या हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 4 6 = 24, carry is 2, 4 6 = 24 plus 2 is 26, और उसके बाद डेसिमल। सो ₹264 a customer has to pay for 40 mango। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हमने कई टाइप के क्वेश्चन किए, बट आपने देखा था कि हमने एक ही फॉर्मूले से, एक ही कॉन्सेप्ट से हर तरह के क्वेश्चन किए, ठीक है। सो ओके, प्रैक्टिस till question number 6 from your Salina Maths One Size book. Till then, we will meet in our next video. We'll solve some more questions from profit and loss. Till then, take care. Bye bye.